Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you are fine, you are doing well. अपना काम कर रहे होंगे अच्छी तरीके से और अपना होमवर्क, होम टास्क सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और सब कुछ सारे लिंक्स वगैरह अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आई एम मिस फरियाल, योर इंग्लिश बी टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। नाउ वी स्टडी व्हाट इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन मीन्स होता है कि किसी भी पिक्चर को देखकर स्टोरी बनाना। जैसे कि आपके पास एक पिक्चर दी गई है, इस स्टोरी का नाम है फ़ायज़ा एंड द बिस्किट्स, और इस स्टोरी को पहले आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है कि स्टोरी में हो क्या रहा है, और फिर उसको आपने अच्छी दिमाग में सोचना है कि क्या है, इस स्टोरी को कैसे बनाएंगे। आपको कोई भी पिक्चर दी जा सकती है, इसमें आपने कंपोजिशन यानी आपको इसको स्टोरी बनानी होती है। तो ये पिक्चर आपके पास दी गई है, इसको देखकर आपने स्टोरी बनानी है। अब आपने इस पिक्चर को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आपके एक बच्ची है जो बैठी हुई है और 3 बच्चे हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं। वो बच्चे उसके बिस्किट्स को देख रहे हैं और उसके बिस्किट को लेना चाह रहे हैं, और वो बच्ची बहुत खुशी खुशी से उस बिस्किट को दे रही है, ठीक है। और 3 बच्चे हैं, वो एक जगह पर बैठी हुई है फुटपाथ पर। पीछे दरख्त भी हैं और पीछे एक वॉल भी है। बच्चे भी बहुत खुश हैं और जो बच्ची बेच रही है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और एक बिस्किट का पैकेट उसके हाथ में है, बाकी एक बास्केट नीचे रखी हुई है। और अब आपने इस स्टोरी को अच्छी तरीके से देख लिया। अब आप इसकी स्टोरी को बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ स्टार्ट। दिस इज़ कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉपी में कंपोजिशन की हेडिंग डालेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद लिखेंगे फ़ायज़ा एंड द बिस्किट्स। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपोजिशन की हेडिंग डाल ली, फ़ायज़ा एंड द बिस्किट लिख लिया। उसके बाद आप स्टोरी को थिंक करेंगे, अच्छी तरह सोचेंगे, फिर स्टोरी बनाएंगे। फ़ायज़ा वॉज अ पुअर गर्ल। फ़ायज़ा एक बहुत गरीब लड़की थी, ठीक है। फ़ायज़ा कौन है? ये बच्ची क्या है? फ़ायज़ा, ठीक है। फ़ायज़ा एक पुअर लड़की थी। शी हैड नो फ्रेंड्स। उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसके कोई फ्रेंड्स। अब ये जो हैं तीनों, ये इसके फ्रेंड्स तो नहीं हैं, ये क्या हैं? ये इसके बिस्किट लेने के लिए आए हैं, ठीक है। शी हैड हर मदर एंड ग्रैंड मदर एट होम। उसकी एक मदर किसे कहते हैं? मम्मा को। सबकी मम्मा होती है ना घर पे, इसमें ग्रैंड मदर और दादी, सबकी दादी होती हैं घर पे, मम्मा और दादी। इस तरह फ़ायज़ा की भी मम्मा और दादी थी उसके घर पे, और उन लोगों को लेकिन सिर्फ उनकी मदर और ग्रैंड मदर थी, और वो थी, कोई और नहीं था उनके साथ, और जो उनको सपोर्ट कर सके, ठीक है, यानी उनका ख्याल रख सके, उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके, उनके जो है चीज़ें प्रोवाइड कर सके, उनको चीज़ें ला कर दे सके। कोई नहीं था जो उनको सपोर्ट करता हो, उनकी मतलब मेंटली तौर पर भी उनको जो है आगे बोले कि अर्न करें, और उनको एक रास्ता बताए कि इस तरह से अर्न किया जाए, इस तरह से हेल्प करना इन चीज़ों में। ऐसा कोई नहीं था। हर मदर एंड ग्रैंड मदर एट होम। और उसकी जो मदर और ग्रैंड मदर थी वो जो है घर में रहती थी, ठीक है। एंड आज फ़ायज़ा, वो खुद घर में रहती थी, और फ़ायज़ा को कहती थी कि वो इन बिस्किट्स को टू टेक देम टू द मार्केट, बिस्किट को मार्केट में लेके जाए, यानी बाहर लेके जाए, और जो है ना उस बिस्किट को सेल करे, ठीक है। उनकी जो मदर थी और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी, वो घर पे रहती थी। दादी तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होंगी, बहुत ज़्यादा ओल्ड होंगी, और मदर वो भी घर पर रहती थी, खाना वाना पकाती होंगी। लेकिन वो फ़ायज़ा को कहती थी कि आप जाओ और इस मार्केट में इस बिस्किट्स को बेचो। दिस इज़ द ओनली वे टू अर्न। ये खाली उनके पास एक ही तरीका था कि वो उससे कमा सकें, पैसे जमा कर सकें, पैसे ला सकें। बट फ़ायज़ा वॉज अ लिटिल गर्ल। फ़ायज़ा बहुत छोटी थी, इनके पास एक ही तरीका था कि वो जो है पैसे कमा सकें और घर चला सकें और घर का सामान वगैरह सब कुछ ला सकें, कि वो फ़ायज़ा अर्न करे, फ़ायज़ा बेचे वो बिस्किट। मगर फ़ायज़ा इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी थी, और वो जो है
बहुत ज़्यादा बिस्किट तो सेल नहीं कर पाती थी, मगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी एंड कुड नॉट सेल सो मच इवन शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, मगर फिर भी वो ज़्यादा बिस्किट बेच नहीं पाती थी। वो बहुत कम बिस्किट बेच पाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा जो इंसान होता है, एक बड़े फादर होते हैं, मदर होते हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इस तरह से बच्चे तो नहीं देख सकते, बच्चे इतने समझदार नहीं होते। लेकिन फिर भी वो मेहनत बहुत करती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाती थी। मगर शी डिड नॉट लूज होप, उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मतलब एक काम हम करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हम कहते हैं नहीं, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब हम ये काम करेंगे नहीं। पर मगर फ़ायदा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, और फ़ायदा क्या करती रही, मेहनत करती रही, और उसने कभी भी उम्मीद नहीं हारी, मायूस नहीं हुई, सही है। और अपना हार्ड वर्क करती रही, मेहनत करती रही, लगन से काम करती रही, रोज़ाना जाती रही। इन 10 years, 10 सालों बाद, शी वॉज एबल टू सेट अप हर ओन स्टोर। और 10 साल तक वो ऐसे करती रही, और 10 सालों बाद वो इस काबिल हो गई कि उसने खुद ही अपना पूरा सेटअप कर लिया, यानी एक स्टोर बना लिया। इस कहानी से हमें सबक भी मिलता है, अगर हम देखा जाए तो कोई भी काम जो हम कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमें वो काम मुसलसल करते रहना चाहिए और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, होप को अपने लूज़ नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें बस हर हाल में ये काम करते रहना चाहिए। अब जिस तरह फ़ायज़ा ने, आपको इस स्टोरी में देखा होगा कि फ़ायज़ा ने ये बिस्किट बेच रही थी, तो बहुत कम लोग इसको लेने के लिए आते थे, लेकिन फिर भी वो बेचती रही, और बहुत मुश्किलों से वो कर पाती थी ये काम, और बहुत ज़्यादा अर्न भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वो ये काम करती रही। उसने हिम्मत नहीं हारी, कभी उसने जो है ना ऐसे नहीं सोचा कि नहीं यार अब मैं नहीं कर सकती है, अब मैं करूँगी नहीं, या कुछ इस तरह का उसने नहीं सोचा, और वो करती रही। तो 10 सालों बाद वो इस काबिल हो गई कि उसने अपना एक स्टोर खोल लिया, ठीक है। और अगर वो हिम्मत हार जाती तो वो कभी भी अपना स्टोर नहीं खोल पाती, और वो वहीं पर उसकी सारा ये बिस्किट्स वगैरह का जो उसका बिज़नेस था सब ख़त्म हो जाता। तो हमें भी, हम कोई काम जो छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कंटिन्यूसली मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना वो काम करते रहना चाहिए, इसी जिस तरह से फ़ायज़ा ने किया। तो हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करते रहना चाहिए, तो कुछ टाइम बाद या ज़्यादा टाइम बाद हमें भी कामयाबी हासिल होगी। ओके, थैंक यू। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आपने ये काम कॉपी में करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।